देखिए, झारखंड में जितने भी उद्यमी लोग हैं यहाँ पर वो अपने छल बल से हमारे आदिवासी मूलवासियों के ज़मीनों को लूटने का प्रक्रिया जो है ये सदियों से चलाते हुए आ रहे हैं। और इसी का एक ताज़ा उदाहरण अभी हमें देखने को मिला। ये मामला है श्री रामपुर का। श्री रामपुर में एक खतियानी है, चैतन्य नायक का एक आवेदन है। इसमें उन्होंने अंचल अधिकारी को कहा है कि महोदय, मेरा जो पुश्तैनी ज़मीन है उस ज़मीन पर एक कंपनी जो सागर रत्ना कंपनी, वो इस कंपनी इनके खतियानी ज़मीन को कब्जा करके रखी हुई है, लगभग 8 कट्ठा ज़मीन को। तो इन्होंने एक आवेदन दिया है कि किसी तरह से मेरी जो ज़मीन है उसका सीमांकन किया जाए और ये जो कंपनी है जो हमारी ज़मीन को लूट रही है इससे हमें रक्षा करे, हमारी ज़मीनों को बचाए। लेकिन ये मामला अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। अभी हम लोग इसी के विषय में आए हुए हैं, अंचल अधिकारी से मिलेंगे। और एक बात मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ, जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति है, आप लोग ठीक है यहाँ झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड की ज़मीन पर अपने बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं, ठीक है। लेकिन एक नियम संगत, एक संवैधानिक रूप से आप आएँ। आप किसी का ज़मीन को जबरन अगर लीजिएगा, इनका कहना है कि अगर हमारी ज़मीन गई है तो हमारे ज़मीन के बदले हमें मुआवजा मिलना चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो कुछ मिला नहीं है। तो ऐसा घटना डेली, प्रतिदिन, रोज़ प्रतिदिन नित्य होते आ रही है। इसीलिए हम लोग आए हैं अंचल अधिकारी के पास। और अभी आप जानते हैं कि वर्षों से इनका ज़मीन है, क्या नाम है? इनका नाम है कविता देवी। ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन का रैयतदार का नाम है राजो नायक, इंदर बदन नायक, इनका ज़मीन है। तो अभी हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति, जितने भी कारखाना मालिक हैं, आप लोग अगर किसी का ज़मीन को अभी वैसे नहीं ले सकते। जब तक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जीवित रहेगी, ये पार्टी रहेगी, हम रहेंगे, तो तब तक यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के ज़मीन को जबरन लूटने नहीं देंगे। हम लोग उसके विरुद्ध हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक इन लोगों को न्याय, हक, अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। सर, तो क्या बोला गया अंचल कार्यालय से? क्या अंचल कार्यालय का कहना है कि अभी इस मामले को लेकर के आपका कंपनी नोटिस इनको दिया गया था। अंचल कार्यालय से इनको नोटिस दिया गया था, सागर रत्न प्राइवेट लिमिटेड और तिवारी के नाम से, कि आप आ करके सीमांकन के लिए जो है उस पर आप आइए। लेकिन ये जो 2 लोग हैं, सागर रत्न प्राइवेट लिमिटेड और अरुण तिवारी, इन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। कहने का मतलब है कि अंचल अधिकारी की बात को भी इन्होंने नहीं माना, अंचल अधिकारी की बातों की अवमानना की। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, किस प्रकार से ये हावी हो जा रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं, अंचल अधिकारी महोदय से निवेदन रहेगा कि ये जो मामला है इसको आप तत्काल संज्ञान में लें। ये मामला काफ़ी लंबित है और जो भी कंपनी है या जो भी व्यक्ति है उनको एक नोटिस के द्वारा जो आपस में बैठा करके सीमांकन कराया जाए। सीमांकन में जो निष्कर्ष निकलेगा वो मानने के लिए तैयार है। ठीक है।